ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवं दवं जिणवरवशेन जीर्णनीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 35 संवर तत्व के अंतर्गत भाव संवर के विशेष स्वरूप को यहाँ पर समझाया जा रहा है। भाव संवर में अपनी द्वादश अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप चल रहा है। उसमें विस्तार से लोक भावनाओं का, लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान अपन ने कल पूरा किया था। अब इसके आगे बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा का स्वरूप क्रमशः चलता है। इसमें किसे कहते हैं बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, इसमें देखिए खुलासा करते हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त मनोज उत्तम देश उत्तम कुल सुंदर रूप इंद्रियों की पूर्णता और निरोगता निरोगपना लंबी आयु उत्तम बुद्धि सद्धर्म का श्रवण सद्धर्म का ग्रहण धारण और उसका श्रद्धान फिर उसको जीवन में उतारने रूप संयम और विषयों से छूटना और क्रोधादि कसायों से निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित काक ताली न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बुद्धि के फलभूत ऐसी स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ जानना चाहिए। किसे कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना कि बोधि मूल में अपने लिए आगे दी गई है रत्नत्रय की प्राप्ति अथवा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। तो कहते हैं चूंकि जीव अनादिकाल से संसार में पड़ा हुआ है तो काल अनंत निगूढ़ मझार बीतो एक इंद्री तंधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ से दुर्लभ है। इसमें अपने लिए उसी बात को लिया है कि ये बोधि दुर्लभ यानी पहले तो आपको इतना सहजपने से सारी चीजें प्राप्त हो जाना महाभाग्य से महादुर्लभता से प्राप्त होती हैं। एक इंद्री से विकलेंद्री से 6 डाला पढ़ते हैं। दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि त्यों पर आय लई त्रस्तणी लट पिपील अली आदि शरीर, ये मिल जाना एक इंद्रियों से आगे ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर आगे पंचेंद्री और पंचेंद्रियों में फिर संगी, संगियों में भी पर्याप्त
पर्याप्तों में भी मनुष्य, मनुष्य में भी उत्तम देश वाला मनुष्य, और उत्तम देश में भी उत्तम कुल वाला मनुष्य, फिर अपने लिए शरीर आदि की पूर्णता, सुंदरता, कुरूपता आदि विपरीत शरीर की विकलत माने अगर अपंग अंग अपंग आदि होते हैं तो उससे भी व्यक्ति जो है धर्म की आराधना नहीं कर पाता है। अपंगता अलग है, शरीर की कुरूपता अलग है, सुंदर दिखता है, कुरूप दिखता है, देखने में फेस कट वगैरह। फेस कट मेस कट यहाँ कुछ नहीं चलता है। यहाँ तो इंद्रियों की पूर्णता वही सुंदर है, और मूल में तो अपने लिए मनुष्य की जैसी संपूर्ण रचना होने चाहिए मनुष्य की, वो पूरी रचना व्यवस्थित हो, ताकि अपन को धर्म समझने में कोई बाधा नहीं आए। इंद्रियों की पूर्णता तो अलग ही है, सुंदर रूप अलग है। तो सुंदरता भी आपके लिए आत्माराधना करने में तीर्थंकर आदि होते हैं तो सम चतुरस संस्थान, 8 अंग से टेढ़े मेढ़े हैं। शरीर तो पूर्ण है, 5 इंद्रियां हैं, परंतु कितने प्रकार के संस्थान होते हैं, तो इसमें सम चतुरस संस्थान वो शरीर की सुंदरता है, और बाकी 5 प्रकार के संस्थान वे सब कैसी कैसी हैं, लंबे हैं, ऊंची हैं, टेढ़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बहुत प्रकार की स्थितियां हैं, तो वो भी अपने उपयोग को भटकाने में निमित्त बनती है। किसी का शरीर 8 जगह टेढ़ा है तो वो मुनि दीक्षा योग से सब ले सकता है, मोक्ष जा सकता है। 5 संस्थान 6 संस्थान वाले मोक्ष जा सकते हैं। सहनन वज्र सब नाराज सहनन चाहिए, परंतु अपन को ये सब बाहर में भी अपन को अच्छा शरीर मतलब मिले, सर्व अंग यथायोग जहाँ होने चाहिए हो, तो उससे अपन को बाहर में फिर ज्यादा उपयोग भटकता नहीं। इसलिए ये भी एक अपन को सामान्य रूप से पुण्य के उदय में सब मिलता है। बाहर में सब शरीर की एक रूपता व्यवस्थित हो, कहीं का कहीं नहीं हो, संगी पंचेंद्रिय सब है, परंतु अगर अंग प्रत्यंग आदि व्यवस्थित नहीं है तो उसमें भी अपना उपयोग डिस्टर्ब होता है। ये सब पुण्य के उदय की बातें बताई जा रही, ये सब पुण्य के उदय में मिलता है। बिना पुण्य के उदय में ये सब तुम्हारी यहाँ तक की दशा होनी नहीं है। इधर तुम्हारा कछु धर्म से संबंध नहीं है। ये सब पुण्य के उदय की व्यवस्था यहाँ तक लाए। इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सत धर्म का श्रवण, ये सुनने को मिलना एक कैसे है? पुण्य से कि ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए इसमें सब में तुम्हारे लिए यहाँ तक लाने में सब ये साथ ही साथ पुण्य का उदय कारण है। तो उत्तम बुद्धि, यहाँ आकर के निरोगता, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि। अब उस उत्तम बुद्धि जिसमें सद्धर्म का श्रवण हो जाए, ये भी अपन को इस जाति का भी पुण्य चाहिए। सब कुछ है पर समझने की रुचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, तो पुण्य को क्या काम है? उस बुद्धि को उत्तम नहीं कहेंगे कि सद्धर्म श्रवण में निकले। मोक्ष मार्ग की दृष्टि से वही बुद्धि सम्यक है जो तुम्हारे लिए आत्महित में तुम्हारी वो बुद्धि काम में आवे। अपने आत्महित की बातों को समझे, वही बुद्धि उत्तम है, बाकी सब दुर्बुद्धि है। तो उत्तम बुद्धि, सत धर्म का श्रवण, फिर उसको ग्रहण, फिर धारण, फिर उसका श्रद्धान, ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। और फिर उसको अपने जीवन में उतार करके अनावश्यक छोड़ते हुए संयम में प्रवृत्ति, विषयों से निर्वृत्ति और क्रोधादि कसायों से निर्वृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर अपने लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल है। इस प्रकार से सब हो जाने पर भी ये सब कुछ कर लिया, बाहर में अपन ने सब कर लिया। अब जो इस पुण्य के उदय का फल है, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ से दुर्लभ है। कदाचित काकताली न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी, काकताली न्याय, काकताली न्याय क्या कहलाता है? कौआ उड़ता हुआ जा रहा है आसमान में और पेड़ में से टूट के उसके लिए मुंह में दाख आदि फल खाने को आ जाए,
क्या हो जाए? तो उसके लिए जैसे ही वो उड़ता हुआ आसमान में जा रहा हो और जिस पेड़ के नीचे से निकल रहा है उसी समय पेड़ में से टूट करके वो उसकी मुंह में आ जाए वो फल खाने के लिए। हमने तो इतना पुण्य कमाया था, तो हमारे लिए काकतालीय क्या करें? काकताली न्याय से ये बता रहा है कि ये सब प्राप्त हो गए काकताली न्याय से। तो हमने अपने पुरुषार्थ कुछ नहीं कमाया तुमने, आसमान में ऐसे उड़ते हुए तुम पंच परावर्तन में घूम रहे हो। पंच परावर्तन में ये सब चीजें अनंत बार प्राप्त कर लेता है, परंतु अब उसमें से ये स्थिति फिर आगे कि तुम्हारे लिए काकताली न्याय से सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ये सब मिल गया आपको। क्या है? इनकी प्राप्ति रूपी बोधि आपको हो गई। पर उसके फल अब क्या है इस प्राप्ति का? फिर उसमें से ऐसे अपने स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि प्राप्त होना महादुर्लभ है। तो ऐसी फिर अपने निःशुद्धात्म तत्व के संवेदनात्मक अनुभव स्वरूप, अनुभव चिंता मणिरतन अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप, जिससे आत्मा संसार के दुखों से छूटकर उस परम सुख की प्राप्ति करता है। ऐसा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो दो ध्यान मोक्ष के कारण है। चार ध्यानों में से दो ध्यान तो संसार के कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। ऐसे उन ध्यानों की जो इस बोधि का फल है, इन सब चीजों की प्राप्ति का जो फल है, उसमें से फिर अपनी उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति करके और उसमें पूर्ण लीन होकर के और फिर ये जीव उस परम समाधि को, परम शांत दशा को प्राप्त करे, ये बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है। ऐसा है कि जो धर्म ध्यान है वो अति मंद कसाय रूप है और शुक्ल ध्यान है अति अति मंद कसाय रूप है। तुमने सब पढ़ा था, परंतु अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसका भाव नहीं समझोगे, अंत में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, अंत में भावार्थ निकालना नहीं आया तो चारों चीजों का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेते हैं, परंतु उसमें से अपन को अब समझना क्या है, वो समझ पैदा नहीं हुई तो तुम्हारा वो पढ़ना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा। कहाँ से धर्म ध्यान चालू होता है, कहाँ तक शुक्ल ध्यान चलता है? तो धर्म ध्यान अपने लिए जहाँ से सम्यक दृष्टि से धर्म ध्यान चालू होता है। सम्यक दृष्टि माने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक और फिर अपने स्वरूप की लीनता पूर्वक जो तुम्हारे जीवन में वीतरागता प्रकट होती है, वहां से धर्म माने आत्मा का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्म, वहां से धर्म ध्यान चालू होता है। तो धर्म ध्यान में अभी चौथे गुण स्थान में 3 चौगड़ी कसाय का उदय चल रहा है। आगे अब बढ़ोगे तो और अभी धर्म ध्यान मान लो 7वें गुण स्थान तक मानते हैं, तो वहां पर भी 6वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक कसाएं चलती हैं। माने मुनिराजों के तो 2 गुण स्थान अलग है और चौथे 5वें गुण स्थान में उपयोग 3 प्रकार से परिणमित होता है। गुण स्थान एक ही है, कभी शुद्धोपयोग, कभी सोपयोग, कभी असोपयोग। तो वो उपयोगात्मक रूप में उसकी स्थिति अलग बनती है, पर अंदर में 2 चौगड़ी कसाय का भाव उपयोग आपका गुण स्थान प्रमाण शुभ अशुभ शुद्ध हो, परंतु 2 चौगड़ी कसाय के अभाव जन वीतरागता 5वें गुण स्थान तक रहती है। फिर 3 चौगड़ी कसाय का भाव 6वें गुण स्थान से लेकर और आगे 10वें गुण स्थान तक कसाय मंद से मंदतर होती जाती है। तो वहां जहां से 8वां गुण स्थान से शुक्ल ध्यान चालू हो गया, तो अब बुद्धि पूर्वक कसाय अत्यंत मंद से मंदतर हो रही है
और आगे फिर कसाय का नाश हो जाएगा उसी शुक्ल ध्यान के बल से। तो ये नास्ति रूप में कसायों का अभाव बताना है वहां धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में। अस्थि रूप में तो अपने स्वरूप की लीनता सिद्ध करना है। तो कौन सा कथन किस विवक्षा से कहा गया है? अब वो विवक्षा नहीं हो तो अपन कसायों की मंदता और तीव्रता में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मान लें तो शुक्ल लेस्या तो हो जाती मिथ्या दृष्टि को भी। 3 अशुभ लेस्याएं तीव्र कसाय रूप है और 3 शुभ लेस्याएं मंद कसाय रूप है। तो वहां तो मिथ्या दृष्टि को भी 6 लेस्याएं हो सकती हैं। तो वहां ना तो धर्म ध्यान है ना शुक्ल ध्यान है। तो वो वहां कसायों की मंदता नहीं लेना है। यहां तो कसाय के अभाव रूप उसका मंदता और तीव्रता बताना है। जहां तक अनंतानमंदी कसाय है वहां तक तो उसके लिए तीव्र कसाय चली गई, मैंने उसके तो धर्म ध्यान ही नहीं हुआ। तो धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से चालू होगा। अब वहां जब तक उसकी कसाएं अभी तीव्र चल रही हैं, अर्थात जब तक व्रतादि ग्रहण नहीं किए तब तक अभी कसाय तीव्र मानी जाए। अवृत दशा, देशवृत दशा, अभी वहां पर भी अभी कसाय की तीव्रता ही मानी जाएगी। एक देशावृत दशा चल रही। अब जहां से महाव्रत धारण करके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर लिया, अब वहां से बुद्धिपूर्वक अभी है 6वां गुण स्थान, तो वहां पर भी अभी कसाय की तीव्रता है। प्रमत्त दशा 6वां गुण स्थान संजनन की तीव्र कसाय मानी जाती। तो एक ही गुण स्थान में कसाय की तीव्रता और मंदता, सामान्य रूप से कसायों की तीव्रता और मंदता धर्म माने धर्मात्माओं की, और एक सामान्य रूप से कसायों की तीव्रता मंदता तो वो तो लेस्याओं की बनती है। तो लेस्याओं में तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होता नहीं। 6 ही कसाएं हो, 4 ही कसाएं मंद से मंद हो जाए, शुक्ल लेस्या हो जाए, 9 में ग्रविक तक चला जाए, परंतु न धर्म ध्यान है न शुक्ल ध्यान है। इसलिए कहां कौन सी विवक्षा की कसाय की मंदता तीव्रता चल रही है? यहां तो वितरागता पूर्वक की कसायों की मंदता तीव्रता बताना है कि जैसे जैसे स्वरूप की लीनता बनती जाएगी वैसे वैसे कसाय के अभाव पूर्वक वाली क्या होगी? कसाय की मंदता होती जाएगी। कसाय शक्ति घटती चली जाएगी। कसाय शक्ति नहीं, कसाय का अभाव होता जाएगा, क्षीण होती जाएगी। अनंतानमंदी कसाय गई, अप्रतिख्यान गई, प्रतीक्षान गई। अब संजलन कसाय भी क्रम क्रम से आगे क्षीण होती जाएगी और अकेले 10वें गुण स्थान तक अकेले सूक्ष्म लोभ बचेगा। 3 चौकड़ी कसाय वहां संजलन की भी चली गई। तो वहां पर भी अपन मंद कसाय, सबसे आखिरी मंद कसाय, और अपने लिए जघन्य परिणाम बंद का कारण नहीं। न जघन्य गुणाना, जघन्य गुण बंद का कारण नहीं होता है। तो 10वें गुण स्थान वाली चारित्र मोह की स्थिति फिर चारित्र मोह आदि का बंद का कारण नहीं है। अन्य 3 घातीय कर्मों का बंध तो होता है उससे, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, पर खुद के बंध का कारण नहीं है। अगर जघन्य स्थिति भी बंध का कारण हो तो बंध का अभाव ही नहीं होता। चारित्र मोह के जो बंध का कारण बताया कि कसायों की तीव्रता वो स्थिति बंध का कारण है, न कि जघन्य स्थिति है वो बंध का कारण। तो वहां से फिर आगे उसका अभाव, उसके बाद आगे क्रम से कसाय का अभाव होकर और फिर पूर्ण वीतराग दशा पूर्वक मोह का क्षय होकर फिर जीव अरहंत और सिद्ध दशा को पाता है। मोहिनी में उसका बंध हो रहा है। मारे वाह, बंध का कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है कि मोहिनी? मोह है। मोह से भी बंध नहीं होता है। तुम्हारे योगों से कर्मों से पहली चीज तो द्रव्य कर्मों से बंध नहीं होता है। द्रव्य कर्मों के उदय में मूल में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का जो एक देश उदय है, क्षयुप संभाव है, वो भी बंध का कारण नहीं, और जो अभाव है वो भी बंध का कारण नहीं।
बंध का कारण तो मोह के उदय से होने वाला जो भाव है वो बंध का कारण है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अभी सूक्ष्म मोह का उदय लोभ का वहां चल रहा है, इसलिए वो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय के बंध का कारण है, परंतु स्वयं मोहिनी के बंध का कारण नहीं है। तभी जाकर के आगे फिर क्षीण मोह शांत मोह में पहुंचकर और आगे जाकर निष्कषाय दशा बनती है। 11वें 12वें गुण स्थान में बंद नहीं हो रहा है, अस्थिरता चल रही सर्प के लिए उपयोग की बस। अब वहां पर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि का भी बंद नहीं है, तो वहां पर उदय चल रहा है और आश्रव भी हो रहा है। कितना? एक समय का ईरियापत आश्रव, सांप्रदायिक ईरियापत आश्रव, दो प्रकार का आश्रव है। तो सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण है, ईरियापत आश्रव सिर्फ आश्रव है, वो बंध का कारण, बंध रूप नहीं है। एक समय आया और गया, आया और गया, तो उसमें बंध नहीं हो रहा है, आश्रव मात्र है वहां। और फिर आगे विशेष ध्यान की एकाग्रता बनने, उपयोग की चंचलता है भी। और जैसे दूसरा शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क अविचार, तो वहां पर उपयोग बिल्कुल एकाग्र हुआ और वहां फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच्य केवलम, ज्ञानावर्णी दर्शनावरण अंतराय का क्षय होकर और फिर सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति हो जाती है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो है अपने लिए इन सब बातों का जब तक निर्णय नहीं हो तब तक क्या है कि अपन शास्त्र पढ़ तो लेते हैं, पर उसका अर्थ क्या है, ये कौन सी विवक्षा से कथन किया गया है, इसका क्या प्रयोजन है, इसमें से अपना क्या ग्रहण करना है, अब ये नहीं हो तो फिर पहले तो सही शब्दों का अर्थ निकालो, फिर उसमें से कौन से नए के आधार से कथन है उस विवक्षा को समझो, फिर ये किस मत के आधार से कथन किया गया है वो समझो, किस मत के खंडन के लिए है वो समझो, कैसी मान्यता को तोड़ने के लिए किया गया है ये समझो, और फिर आगम में और इस संबंध में क्या क्या लिखा हुआ है उस सब विवक्षाओं को समझो, और अपने लिए अब अपना आत्महित करने के लिए इसमें से क्या ग्रहण करना है, किसे मुख्य किसे गौण करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधना। तो आत्महित के प्रयोजन साधने में तो इसी द्रव्य संग्रह जी में सभी में अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को ही क्या है अपना स्वरूप जानना मानना और उसमें स्थिरता करना, ये सबको समझने के बाद सारांश में तो अपन को एक काम ही करना है, इसी से अपना आत्महित का प्रयोजन सिद्ध होगा, इसके अलावा और अपने लिए कोई आत्म कल्याण का कारण नहीं है। सभी विकल्पों को छोड़कर अपने उस एक रूप आत्मा को जानो, अपना स्वरूप मानो और उसी में एकाग्रता करो। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं। और इतना सब कुछ बताने के बाद अपन को क्या दिया कि इसका फल, इसका प्रयोजन, इसका सार क्या है कि स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। ये जीव अपने जीवन में ग्रहण करे, चौथे गुण स्थान से लेकर मिथ्यात्व गुण स्थान से अपने ध्येय को मुख्य बनाएगा। कब स्वरूप की अनुभूति होगी? जब पहले सम्यक सन्मुख अवस्था में अपना स्वरूप का निर्णय होगा, उसका लक्ष्य बनेगा, तब वहां से आपको स्वरूप की अनुभूति का कार्य प्रारंभ होगा। बोधि की प्राप्ति दुर्लभ और बोधि की पूर्णता रूप समाधि। अभी समाधि और बोधि का खुलासा करेंगे, अभी देखो आगे पढ़ते। परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है? प्रश्न। उसे परम समाधि को रोकने वाले मिथ्यात विषय कसाय निदान बंध आदि विभाव परिणामों का जीव में प्रबलपना है, अतः परम समाधि दुर्लभ है। ऐसी अपने आत्मा की अनुभूति रूप समाधि ये अपन को दुर्लभ है। रत्नत्रय की प्राप्ति करना ये दुर्लभ है। इसको बोधि बोलते हैं, रत्नत्रय को पाना।
तो कहते हैं क्या है, इस प्रकार के जीवों में मिथ्यात माने अपनी उस स्वरूप अनुभूत श्रद्धा ज्ञान लीनता को रोकने वाले मिथ्यात विषय कसाय, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊ हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्र निधि तीजे मुनीश। तो ये जो है ये अपने उस स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान लीनता को प्राप्त करने में ये प्रबल बाधक कारण है। अतः वह परम समाधि ही निरंतर परम समाधि ही निरंतर भावना करने योग्य है। उस भावना से रहित जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। कहा भी है, जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बुद्धि को प्राप्त करके भी प्रमादी होता है, तो वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता रहता है। परमात्म प्रकाश गाथा 9 की टीका में ही दिया हुआ है। आचार्य योगेंदु देव के द्वारा लिखा हुआ ये हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं। तथा मनुष्य भाव की दुर्लभता के विषय में कहा है, अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता, योनियों की विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहुत दुर्लभ कर देते हैं। इनमें से मनुष्य पर्याय में प्राप्त आ पाना बहुत मुश्किल है। त्रियंच गति में अनंत जीव हैं, और नरक में भी क्या है असंख्यातों जीव हैं, और देव पर्याय में भी असंख्यातों जीव हैं, पर मनुष्य पर्याय में तो संख्यात ही जीव हो पाते हैं सदाकाल, उससे ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाते। ये न सम्यक दृष्टियों को कहा गया है, न मिथ्या दृष्टियों को कहा गया है। ये तो सामान्य रूप से कथन किया गया है। सब जीवों को इस प्रकार की प्राप्ति होना, जो भी प्राप्त करते हैं तो ऐसी दुर्लभता से प्राप्त करते हैं। जिनने कर लिया है वे, और जिनने नहीं किया है वे, उन सब के लिए ये सब दुर्लभ है। तो इस जीव मात्र के लिए ये निरूपण है। तो ये जीवों के लिए इस प्रकार की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, संसार से उठने के लिए, कल्याण करने के लिए। जिनको हो गई है तो उस दुर्लभता से सुलभता में आ गए, परंतु यहां तक आने में अभी बड़ी मुश्किल से आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए सहजता में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तू भी अरे नर चक्र का भव चक्र का फिरा न एक कभी टला, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या भूलिए, परिवार और कुटुंब क्या है, इसमें अपनी वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। ये सब मनुष्य पर्याय भी जीव ने पाली, जो बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी बुद्धि नहीं पाई, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। पंच परावर्तन में सब पाली है इसने, इसलिए ये बहुत दुर्लभ से दुर्लभ सब चीजें बता रही। तो जो ऐसी बुद्धि को पा करके भी जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करके भी और फिर उसको प्राप्त करके स्थायी नहीं बना पाता है, और परमात्मा से फिर उससे च्युत हो जाता है, तो कहते वो बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में फिर लंबे समय तक भ्रमण करता रहता है। अर्धपुद्गल परावर्तन कहा है उसको। तथा मनुष्य भाव की दुर्लभता के विषय में कहा कि अशुभ परिणामों की बहुलता,
संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहुत दुर्लभ करते। यहाँ तक आ पाना बहुत मुश्किल है। अब बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं। प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना वह बोधि कहलाती है। और उनको यानी सम्यक दर्शन आदि ऐसी रत्नत्रय को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में साथ में ले जाना वह समाधि कहलाती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। बोधि के बाद समाधि, समाधि के बाद परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो जाना, शिव सौख्य की प्राप्ति का उपाय। तो ये उत्तरोत्तर अपने लिए बोधि समाधि परिणामों की आगे शुद्धि, फिर पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति और फिर मोक्ष की सिद्धि, ये उत्तरोत्तर आपके लिए प्राप्त करना जरूरी है। भावना भाई जाती है कि मेरे लिए बोधि की प्राप्ति, दुख खो कम्मक खो बोई लाओ समाहि सुगई गमनम बोही लाओ समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो ये क्रम क्रम से दुखों का क्षय हो, दुख खो कम्मों का क्षय हो, दुख खो कम्मक खो बोही लाओ समाहि मरणम सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जैसे गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना धर्मात्मा जीव आत्मार्थी जीव निरंतर भाते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। संसार की भावनाएं तो बहुत भाते रहते हैं, मकान हो जाए, रुपया हो जाए, लाड़ा लाड़ी आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, रात दिन कौन सी भावना है? संसार को बढ़ाने की भावना है सब। ये भावनाएं कितनी समय करती अपन और कितने अंदर से करती, वो भावनाओं के लिए अपन कितना प्रयत्न करते और इसको पाने के लिए कितना प्रयत्न करते है कोई ठिकाना? अपन किस में अपन को रुचि रस है, किस में अपना बुद्धि प्रयत्न लग रहा है। ये बातें अपनी प्राणपण से हैं कि औपचारिक हैं और वे बातें प्राणपण से हैं कि औपचारिक हैं। विचार करो। जिनको उसमें रुचि है उसको धर्म के कार्यों में आना पड़ता है, लगना पड़ता है, और जिसको स्वरूप की रुचि और आनंद आने लगता है तो उसके फिर संसार के कामों में जाना पड़ता है, लगना पड़ता है। अब देखो कहाँ तुम्हारी मजबूरी है, कहाँ रुचि है, रस है। यहां अपन को आना पड़ता है कि यहां से अपन जाना नहीं चाहते, वहां जाना पड़ता है। अंदर से देखो किस तरफ अपन को जाना पड़ता है। इधर को जाना पड़ता है कि उधर को जाना पड़ता है, इधर आते हो कि उधर जाते हो। परीक्षा कर सकते अपनी कि नहीं कर सकते कि अपन किस तरफ प्रसन्नता से। बच्चे होते ना तो उनके लिए जब तक वो समझते नहीं है तो स्कूल को जाना पड़ता है, और छुट्टी होती है घर के लिए तो ओ प्रसन्न होकर के खुश हो जाती है, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, घंटी हो गई, बज गई। ऐसे ही अपन मंदिर स्वाध्याय में अपन को क्या लगता है, यहां आना पड़ता है कि यहां के बाद फिर वहां जाना पड़ता है। यहां के बाद वहां जाते हैं कि वहां से यहां आते हैं। वहां अपन को ऐसा लगता है कि कब चले, कब स्वाध्याय में चले, कब मंदिर चले, कब अपन धर्म आराधना में लगे। ऐसा लगता है कि यहां से कब समाप्त हो स्वाध्याय, कब घर चले, कब दुकान पे बैठे, कब अपने घर परिवार को देखें, कब अपना काम करें। अपने ज्ञान में ये सब समझ में आ सकता है कि अपन कहां कितना रस लेकर के काम कर रहे हैं, कहां का अपन को रस है, कहां की रुचि है।
प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के पास है, संगी पंचेंद्रिय है, सब समझ सकते हैं कि हम अभी कुछ भूमिका में खड़े हैं, हमारी अभी कहाँ की रुचि है, कहाँ का रस है। तो ये जो है यहाँ कह रहे भाई कि देखो ये इस प्रकार की बुद्धि और समाधि, रत्नत्रय की प्राप्ति का नाम है बुद्धि, और उसको आगे प्रभाव में साथ में ले जाना सहजता से, उसको यहाँ छोड़ना नहीं, उसका नाम है समाधि। तो प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना वह बुद्धि है, और उनको यानी इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में साथ ले जाना वह समाधि है। धर्मात्मा व्यक्ति निरंतर समाधि की भावना भाता है। क्या करता है? समाधि की भावना भाता है निरंतर, कि हमारा जो है अंतिम समय बहुत ही शांति से अपनी स्वरूप साधना में निकले, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय पर खुद को न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। देहांत के क्या वो रत्नत्रय का पालन, वो अंत में समाधि, मेरे लिए मोह नहीं सतावे, कसाएं जागृत नहीं होवे, ऐसा अपने अंदर जब अपन जीवित दशा में, जागृत दशा में इस प्रकार से निरंतर करेंगे तो अंतिम समय पर सावधानी पूर्वक होने की संभावना है। जो जीवन भर मोह ममता में पड़ा रहा हो, मेरे तेरे में लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहा हो, स्वरूप का उसने निर्णय अनुभव किया ही नहीं हो, तो समाधि अंत में कहां से हो जाएगी? परीक्षा के टाइम पे साल भर जिसने पूरा सब अध्ययन किया हो, पूरी तैयारी की हो, तो परीक्षा के टाइम पे फिर संभावना रहती है सही प्रश्नों का समाधान करने की, और साल भर जिसने पढ़ा नहीं हो और फिर परीक्षा के टाइम पे भगवान के यहाँ जाके अगरबत्ती लगा के ये भगवान अब अच्छे से परीक्षा हो जाए भाई, और रिजल्ट के समय फिर हे भगवान अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे नंबर मिल जाए, परीक्षा में कुछ लिखा नहीं हो और परीक्षा को फल अच्छा आ जाए। यदि अपन ने जीवन भर भेद विज्ञान आत्माराधना नहीं की हो तो अंत में परीक्षा के टाइम, समाधि का टाइम तो धर्म की परीक्षा है, तुमने जो भेद विज्ञान किया, आत्मज्ञान किया, तो उसी की परीक्षा अंतिम समय तुम्हारी होती है। परीक्षा के टाइम पे अच्छी अच्छी याद करने वाले ही भूल जाते घबरा करके, एक अक्षर भूल जाए तो भी बैठी रहती, लिख ही नहीं पाती, क्या वो यार वो क्या है, उसकी बुद्धि हड़बड़ा जाती उसमें। ऐसे ही अगर अपन ने सुख में वेद विज्ञान की भावनाएं भाई हो और दुख की स्थिति आने पर अंदर में अपन ने जो है वेद विज्ञान की आराधना नहीं की हो, तो फिर उस समय ये दुख के समय ये सब वेद विज्ञान विस्मृत हो जाता है। बढ़िया पेट भरे रहने पर, अच्छी बढ़िया सब सुविधाएं होने पर तो अपन को अच्छी आत्मा की बातें सुहाती हैं, और जब भूखे खावे पीवे नहीं मिलो हुए, बाहर की अनुकूलता नहीं होए, और फिर कहें भैया सुनो तो ना अपन धर्म की चर्चा, तो समारोह अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। तो ये बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। हर परिस्थिति में पुण्य पाप के उदय में अपन अपनी धर्म की आराधना से च्युत ना हो, पुण्य के उदय में जुड़ के भूले नहीं धर्म को, और पाप के उदय में जुड़ करके संकलित धो के भूले नहीं स्वरूप को, धर्म को। दोनों में अपन अपने धर्म से जुड़े रहे। पुण्य के उदय में अरे अब क्या करने, अपन तो इतना ही सुखी हो गए, क्या करना है, धर्म मरम क्या करना है। इसलिए ज्यादातर अज्ञानी जीव क्या करती हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करें तो फिर उनको दुख नहीं हुए।
जो पुण्य के उदय में धर्म की आराधना करते हैं, उस पुण्य के उदय में फूलते नहीं हैं, तो वे जीव ही वास्तव में फिर किसी परिस्थिति में अपनी धर्म की आराधना से च्युत नहीं होते। सच्चे धर्म को समझने वाले पुण्य पाप की परिस्थितियों में विचलित नहीं होती। ये बोधि दुर्लभ भावना इसका नाम है। ऐसे अपने उस स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता की प्राप्ति और प्राप्ति करके उसको बरकरार रखे रहना जब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो, वो बोधि समाधि है। इस प्रकार से निरंतर अपन को चिंतन आदि करते हुए आत्माराधना करते हुए जिए, उसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। यहाँ तो समाधि का मतलब होता है आदि व्याधि उपाधि से रहित अपने स्वरूप की शांत दशा में पहुंच जाना, उसका नाम समाधि है। और ऐसी समाधि पूर्वक शरीर का छूट जाना, उसका नाम है समाधि मरण। पहले समाधि जीवन होता है और ऐसी ही दशा में शरीर छूट जाता हो तो उसका नाम फिर समाधि मरण है। तो समाधि तो अपने स्वरूप की राग देश मोह से रहित ऐसी सहज शांत अवस्था का नाम समाधि है। समाधि का अर्थ मरण नहीं है। मरण तो ऐसी दशा सहित आयु पूरी हो जाए तो फिर उस समाधि को अपन मरण समाधि मरण नाम कहते हैं। हाँ, रत्नत्रय जो पहले समाधि की साधना की हो तो फिर वो मरण के समय ऐसी समाधि की साधना पूर्वक शरीर का त्याग करे तो उस पर नाम आ जाएगा समाधि मरण। तो पहले तो समाधि का जीवन होता है, आदि व्याधि उपाधि से रहे समाधि, उसका नाम समता जीवन में आवे। जब अपन बोलते हैं चारित ऐसी राग देश मोह से रहित अवस्था का नाम है समाधि। इसी को माने चारित अनेक नाम देते हैं, इसको समाधि भी बोलते हैं और निश्चय रत्नत्रय की आराधना भी बोलते हैं, इसकी अनेकों नाम है, शुद्ध उपयोग भी बोलते हैं, ऐसी बहुत नाम है। तो उसको अपन समाधि तो आत्मा का जीवन है, परंतु ऐसे जीवन पूर्वक ही आपका शरीर का त्याग होता है तो उस मरण को भी अपन समाधि मरण कहते हैं। और यदि अपन स्वरूप आराधना सहित शरीर का त्याग नहीं करें तो उसके लिए अपन कुमरण कहते हैं। अन्य स्थिति में समाधि मरण नहीं होता है। समाधि नहीं, रत्नत्रय हो तो ले जाओ, रत्नत्रय है नहीं तो समाधि मरण कहां से हो जाएगा। रत्नत्रय तुम्हारा हो तो उसको अगले भाव में ले जा सकते हो। अब तुमने प्राप्त ही नहीं किया तो उसके लिए अगले भाव में कैसे ले जाओगे। इसलिए अपन को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दिया है, उसको सल्लेखना आखिरी में क्या, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन विमोचनम आहु सल्लेखना कहो या समाधि कहो। जब कोई उपसर्ग, तुम्हारी धर्म साधना चल रही है, अब उपसर्ग आ गया, दुर्भिक्ष हो गया, बुढ़ापा आ गया और कोई ऐसा साध रोग आ गया, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार करना असंभव है, तो अपने धर्म की रक्षा करते हुए, रत्नत्रय की रक्षा करते हुए शरीर को शरीर से निर्ममत होके उसको छोड़ देना, उससे मोह हटा लेना, उसकी तरह उपयोग नहीं लगाना, उसका नाम है समाधि मरण या सल्लेखना। बोधि को मतलब रत्नत्रय। बोधि माने क्या, सम्यक, एक शब्द में अपन बोधि रत्न सम्यक ज्ञान को एक शब्द में कह देते। सम्यक ज्ञान माने जो दिया इसमें देखो, इसमें बोधि दुर्लभ भावना में दिया है, ये दिया है। इसके नीचे अभी 163 पेज पर ही जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना में जो बोधि भावना है, उस बोधि भावना को इसमें क्या दिया, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। बोधि माने ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। संसार में
आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार नहीं कहा जाता है। ये उसमें लिखा हुआ पाठमाला में, वो तो नाम है उसमें। तो एक तरफ भूतरदास जी कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो वही आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये बहुत मुश्किल है। इसको प्राप्त कर लेना और फिर उसको बनाए रखना, उससे च्युत नहीं होना। ये अपन ने पहले पढ़ा ना कि प्राप्ति के बाद में पर ये जीव क्या करता है कि ये दिया है इसमें बोधि, हाँ यही। अब बोधि समाधि का लक्षण दिया, प्राप्ति नहीं की वो नहीं, इसको क्या है ऊपर बोधि ये दिया है। प्रश्न दिया पहले कि एक परम समाधि को रोकने वाले मिथ्यात्व विषय कसाय निदान बंध आदि विभाव परिणामों का जीव में प्रबलपना है, अतः परम समाधि दुर्लभ है। अतः वह परम समाधि ही निरंतर भावना करने योग्य है। उस भावना से रहे जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। कहा भी है कि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त करके भी, तो बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्त हो, उसको प्राप्त करके भी प्रमादी होता है, तो वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता रहता है। तो रत्नत्रय को पा लिया और फिर प्रमादी होकर के संसार के विषय कसायों में लग के और उसको छोड़ दिया, तो कहते ऐसा बेचारा उसने क्या किया कि अब अपने इस बहुमूल्य जीवन को क्या है बर्बाद करके बहुत समय तक संसार में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ये रत्नत्रय की प्राप्ति पहले तो बहुत दुर्लभ है, फिर उसको बनाए रखना उससे और दुर्लभ से दुर्लभ है। और फिर उसको अगले भाव में भी जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक उस बोधि को अपने जीवन में बनाए रखना ये महादुर्लभ से दुर्लभ है। ये सब चीजें अपन को ऐसी इस बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत विचार आदि करके अपने जीवन में इस बोधि की सिद्धि करके जीना और इस बोधि को बनाए रखना और निरंतर इस प्रकार से उसकी सावधानी बनाए रखना, ये बोधि दुर्लभ चूंकि संवर तत्व के अंतर्गत अपनी ये चर्चा चल रही है। तो ये संवर सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में ही संवर निद्रा आदि तत्व चलते हैं। तो वो जो उनको बोधि प्राप्त हुई है, रत्नत्रय की सिद्धि हुई है, ऐसी वो हमारी रत्नत्रय की साधना निर्विघ्न रूप से चलती रहे और अंत में हमारी ये रत्नत्रय की साधना पूर्वक ही इस देह से देहांतर का हमारा गमन हो। किसी प्रकार हम इस रत्नत्रय की आराधना से च्युत न हो, किसी प्रकार हम शरीर आदि में संयोगों में मूर्छित न हो, ऐसा वो बार बार ध्यान रखते हुए भावना भाता है, निरंतर उसका अभ्यास करता रहता। इसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। अब अंतिम है धर्म अनुप्रेक्षा। कौन सी है? धर्म अनुप्रेक्षा। अब ये धर्मानुप्रेक्षा देखो सभी ये चूंकि 12 भावनाएं सम्यक दृष्टियों के लिए ही मुख्य रूप से चूंकि संवर तत्व का प्रकरण चल रहा है, तो ये द्वादश अनुप्रेक्षाएं सभी जिस तरीके से वो अपनी भीतराग विज्ञानता की साधना होती रहे, ये 12 तरीके से उसका ऐसा विचार कर रहे हैं। जो संयोग अनित्य हैं तो उन अनित्य संयोगों में अपन मूर्छित नहीं हो, ये सब अपन को ऐसा विचार करते हुए एक नित्य अपना एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा अपन को बराबर भेद विज्ञान बरतता रहे। इन अनित्य चीजों में अनादिकाल से जीव मूर्छित हो जाता है, तो वो आपको विचार कराना। अशरण, बाहर में कोई तुम्हारे लिए शरण नहीं है, ऐसा अपन एकमात्र निश्चय से अपनी शुद्धात्मा ही शरण है। और व्यवहार में उस शुद्धात्मा की आराधना करने वाले पंच परमेष्ठी ही अपन को जब विकल्प दशा में होवे तो उनका सानिध्य, उनका विचार, उनके स्वरूप का विचार करना। ये सब जिस तरीके से आप अपनी रत्नत्रय की आराधना में बने रहें, किसी प्रकार भ्रमित नहीं हो, कहाँ कहाँ से व्यक्ति विचलित होते हैं, वो सब अपन को 12 तरीके से उसमें अपन को समझाया गया। तो ये 12 भावनाएं काय के लिए हैं?
वैराग्यो पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत समसुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। जब जीव को अपने आत्मा का बोध हो जाता है, जब ही वह मोक्ष मार्ग में लगता है, रत्नत्रय की आराधना में लगता है। जब तक उसको अपनी आत्मा का बोध पर द्रव्यों से नहीं होता है अलग, तब तक वो स्वरूप की आराधना, रत्नत्रय की आराधना करते नहीं। बाहर में 24 घंटे संयोगों में, भोगों में, इधर उधर धर्म के नाम पर कसायों में लड़ने झगड़ने में अपनी बुद्धि लगाए रखता है। और धर्म में तो लड़ाई झगड़े का कोई काम है ही नहीं, किसी के प्रति दुर्भाव करने का कोई काम है ही नहीं। सब जीव हैं बेचारे, भूले हुए हैं, तो उनके प्रति दया करो। और जीव दृष्टि से सब भैया अपने स्वरूप, सबका स्वरूप एक जैसा है, तो उनके पास उनके प्रति मैत्री भाव रखो। ये कोई भी दुश्मन नहीं है किसी के, कहें ये तो क्षणिक वर्तमान पर्याय में तत्व को नहीं समझ करके भ्रमित होते हैं। इसलिए उनको पहले तो जीव दृष्टि से देखो, सब जीव हैं और जीव सब स्वभाव से एक समान वाले हैं, परंतु अपने पर्याय में भूले हुए हैं। मोह महामद यो अनादि, और भूल आपको, तो अपन को उनसे द्वेष करने के लिए नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, परस्पर में प्रेम करके, परस्पर संयोग करके आत्माराधना करने के लिए। काहे के लिए है अपन को? सामायिक पाठ में अपन पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, और सामने अपने साधर्मी दिखें तो द्वेष भाव हो इन जीवों से, मोटेड़ा हो इन जीवों से, उनकी तरफ आंखें मिला के नहीं देखना। ये क्या है? ये कौन सी भावना है? बोलना कुछ और करना कुछ, मायाचारी। जब तुम कह रहे प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो आंखों से आंखें मिला के थोड़ा प्रेम तो उनके एक नजर आत्मीय दृष्टि से तो देखो, एक दूसरे से मुस्काएं। धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम, गाय जैसे अपने बछड़े को देख करके प्रेम करती है, ऐसा उनको थोड़ा उनके अंदर में झांको, और झांक के वे भी ज्ञान स्वरूप है, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, तो देख करके थोड़ा प्रसन्नता तो लाओ। तो अकेले सर बोलने के लिए है कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो प्रेम भाव सब जीवों से बोल रहे हो, और जीवन में तुम्हारे ऐसा चल रहा है कि नहीं? तो ये मायाचारी का परिणाम आपको त्रियंच गति में ले जाने वाला है। आपको ऐसा आत्मीयता का भाव जीव मात्र के प्रति आने चाहिए। कोई समस्या हो तो उसके प्रति अपन प्रेम से मिलो। तो ऐसा जब तक अपन को, अब मान लो दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लो कमठ था और भगवान पार्श्वनाथ के जीव थे, तो वे तो अपनी तरफ से, देखो धर्मात्मा तो अपनी तरफ से उनके प्रति आत्मीयता ही रखता है, पर वो आंखों से आंखें नहीं मिलाए, दुर्भाव करे, तुम जो करो उसके प्रति और उल्टा करे, उनको उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होती, करुणा का भाव आता है। बेचारा समझ नहीं रहा है ये हमारे लिए क्या समझ रहा है? हम कैसे इसके दुश्मन बन गए, इसने क्या हमने इसका क्या किया है? तो वो तो उसके प्रति आत्मीयता ही रखेगा। भले ही वो सामने वाला तीव्र कसाई है तो फिर ठीक है, अब जबरदस्ती कोई किसी को तो जबरदस्ती प्रेम तो करा नहीं सकता, तो वो फिर मत देखे भैया ठीक है अब तू जान, पर हमारी तरफ से तो तेरे प्रति हमारे लिए कोई दुर्भाव नहीं है, हमारी तरफ से तो तेरे प्रति हमारा प्रेम भाव ही है। इसलिए अपन अपनी तरफ से गलती नहीं करें, सामने वाला जैसा हो उसका वो जाने, उसका परिणाम वो भोगेगा। इसलिए अपन को तो सभी जीवों को जीव दृष्टि से देखते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, बने जहां तक एक दूसरे का अपन सहयोग। और अगर अपन को लगे कि भैया ये तो एक तरफा है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, कौन क्या करे उसको। ऐसा अपन को बराबर अपनी भावना सम्यक, अपनी प्रवृत्ति सम्यक हो, अपन को चिंता नहीं करे। परोक्ष रूप में अपन सबसे निरंतर पंच परमेष्टि होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से किन किन से क्षमा मांगे, पर परोक्ष रूप से तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी,
जाने अनजाने में हमारे निमित्त से किसी प्रकार किसी को कोई तकलीफ हुई हो, हम सब से क्षमा चाहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु रत्नत्रय के आराधक, जो 3 चौगड़ी कसाय के अभाव की बीतरागता में निरंतर जी रहे हैं, और वे भी अभी कि भैया अभी हम संसार में हैं, हमारी प्रवृत्ति से लोगों को परेशानी होती ही है, भले ही तुम जान रहे हो चाहे नहीं जान रहे। तो ऐसा उनके अंदर निरंतर सबके प्रति क्या होता है, ऐसा सद्भाव पूर्वक उनसे विनम्रता का भाव निवेदन किया जाता है कि भैया जहाँ भी तुम हो, हमारे निमित्त से अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर देना। तो अब वो जाने अपनी तरफ से तो अपन पूरा का पूरा अपन उसके प्रति सद्भाव रखें। अब वो इसके बाद उसकी योग्यता वो जाने, अगर वो क्षमा कर देगा तो उसके लिए प्राप्त होगी शांति, और नहीं कर देगा तो वो दुखी रहेगा। पर अपन तो क्षमा को धारण करो, अपन कसाय धारण मत करो। कसाय तो जलाने वाली है। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अवे। अपन को अवसर मिला है, अपन अपने अंदर कोई कसाय मत रखो, कसाय की पकड़ मत रखो। पैदा हो जाए उससे जल्दी पिंड छुड़ाओ। गुस्सा आ गया जल्दी से निर्वृत्ति करो, ज्यादा समय नहीं रखोगा न जल जाओगे। अग्नि पकड़ लो कदाचित तो जल्दी से उसको छोड़ो। ऐसे अपन को अंदर में, चूंकि अभी निचली भूमिका में अभी कसाएं चलेंगी पूर्ण जब तक भी तराग नहीं होगी, पर उसको पकड़ो मत। होती है उसकी निंदा करा करके छोड़, ये अपना स्वरूप नहीं, ये भैया कसा है आश्रव भाव, और आश्रव दुखकार घने रहे। वेद विज्ञान रख के उन आश्रमों से निवृत्ति करते रहो, अंदर ही अंदर, किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने ही अंदर उत्पन्न होती है। कोई जाने चाहे नहीं जाने, अपन को देख करके किसी के प्रति भाव पैदा होता है, पर अरे ये तो कसाय भाव है। राग हो गए चाहे द्वेष हो गए, राग भाव भी कसाय है और द्वेष भाव भी कसाय है। परंतु ज्ञान पूर्वक अगर अपन जीव समझ के उसके प्रति प्रेम कर रहे हैं तो वो मोहजन्य नहीं है, वो ज्ञान पूर्वक शुभ भाव है, और वो अपने लिए हित रूप है। निचली भूमिका में ऐसे भाव आते हैं, भैया ये भी जीव है, अपना कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो ये सब अपन को, इन सब बातों को सम्यक ज्ञान में अपन को समझना चाहिए। समझ करके जीवन में अपन जो वास्तविकता है, प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप ये है, और ये सब बाकी सब औपचारिक बाहर के हैं, आगंतुक हैं। ये सब कसाय भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये तो अपन पर में जुड़ करके पैदा करते हैं और अपने में जुड़ करके इसको अभाव कर सकते हैं। तो अपन इनको, इन कसायों को आने अपने में रखे नहीं, उसमें जुड़े नहीं देते, भेद विज्ञान करके फौरन उससे, और अपन अपने स्वरूप की यथार्थता में आते जाए। तो धीरे 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 ये कसाएं छटती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी, तो अपना स्वरूप ही जैसा है, शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा शांत अपना स्वरूप, वही अपना फिर सहज रह जाएगा और सब विकृतियां खत्म हो जाएंगी। तो अब अपने लिए धर्म अनुप्रेक्षा का अपन बाद में देखेंगे विचार। अभी तो अपनी ये कौन सी अनुप्रेक्षा है, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, जो अनादिकाल से जीव ऐसी रत्नत्रय की प्राप्ति जीव ने नहीं की है। तो जिन जीवों ने प्राप्त की है वे तो इस प्रकार के निरंतर अपनी रत्नत्रय की भावना को बनाए रखने के लिए ये छूट न जावे ऐसा सावधानी बरतते हैं। परंतु जिनके लिए ऐसे स्वरूप की प्राप्ति करना है बोधि की, तो वे इस प्रकार से इसके माध्यम से अपनी जो बोधि दुर्लभ भावना प्राप्त करने में बाधक है, ऐसे मिथ्यात आदि के भावों से अपने को अलग करके अपने स्वरूप की भावना भाएं, तो ये बोधि दुर्लभ की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए बारे, उसके लिए
सत्य बारे। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। रात्रि भोजन तुमसे कहेगा रात्रि भोजन करो नहीं रखने की, वो खुद खाता है। हाँ, सामने वाला और अपन को कहेगा रखो मेरे साथ। तुम अपन नहीं रखो, कह दे तो उसको, अब वो समझता नहीं है, भोला जीव है, इसलिए भैया तुम जानो तुम्हारा, हम अपना काम करेंगे। अपन उससे दुर्भाव भी मत करो और अपन अपने अपने धर्म से च्युत भी मत हो। अपन को नहीं उसकी वो इसकी भावना, वो जाने उसका प्रश्न। अपन को किसी हालत में अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। संसार में अपन के उदय में सब स्थितियां बनेंगी, उसमें अपन को घबराना नहीं और किसी प्रकार से उलझना नहीं, सहजता से उससे निवृत्ति करके अपन अपनी साधना करें। नहीं जैसे रस्ते में एक्वागार्ड लगा रखा है, तो मतलब पानी छानते हैं, तो फिर पानी छानते तो फिर कैसे बचे? देखो ऐसा है, बचने का उपाय तो अपने पास यदि सामर्थ्य है तो सब कुछ बच सकते हैं। अपने समय अपना ज्ञान सब रास्ता बता देता है, निकाल देता है। और यदि अपन उलझेंगे तो फिर रास्ता नहीं मिलता है। अपन रास्ता निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे से जो राजा सैनिक की पत्नी थी चील्ला, परेशानी बहुत आती है पर घबराती नहीं, इंतजार करती है, धैर्य रखती है, धीरे 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 सत्य की विजय होती है। पानी वही छान लो, सत्य में हो जाते, उसी को छान लो। नहीं वही छान लेते हैं सारा पानी। हाँ। और फिर खाने में भी वही काम में लेना पड़ता है धीरे से। देखो छान लेती है तो अच्छी बात है, छान लो। अपन जो भी जिस समय परिस्थिति, अपन अपनी तरफ से कोई गलती मत करो। अपन को जो अब उनने कर दिया जो भी है, अपन उसमें देख लो, अब जीवों की अब उसमें तो नहीं है, कभी छान करके अपन उसमें काम ले आगे भाग। किचन लगाने की भी की है, मतलब ये क्या बार बार गर्म कौन करे, मतलब तो अपन देखो अच्छे से प्रेम से समझाओ, देखो भाई अपन जैन कुल में है, ये काम अपना नहीं है, इसमें देखो कितनी हिंसा होती है। जरा हमें कहते तो माता जी बन जाएंगे, क्या नाम, अगर तुम्हारी रुचि है तो बन जाएंगे भाई। अपन को अगर वो कहते माता जी बन जाए तो ठीक है, माता जी बन जाए, अगर रुचि है तो बन जाए माता जी, क्या बनेंगी, भावना है हमारी। पर अभी इंतजार करो थोड़ा, बनेंगे माता जी, बनेंगे, घबराओ मत। विपरीत परिस्थिति में मतलब बुद्धि का सदुपयोग कैसे करें? ये सदुपयोग है, उसमें अपन को लड़ना झगड़ना नहीं, शांत धैर्य रख करके इंतजार करना कि भैया भैया पाप का तीव्र उदय है, पूरा निर्जत हमेशा एक सत्य उदय है। ये विपरीत बुद्धि होती कैसे है, मतलब जीवों की विपरीत बुद्धि क्यों चलती है? अपने उदय से, दूसरे वाले का पाप का उदय है तो ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है। पाप का उदय तो सीता का भी था, पर विपरीत बुद्धि नहीं थी उसकी। किसकी? मतलब सीता का था पाप का उदय, तो किसकी विपरीत बुद्धि? विपरीत वो किसको विपरीत बुद्धि के कह रहा है? दूसरे सामने जो उपसर्ग कर गया उसको विपरीत बुद्धि, उसको सद्बुद्धि बता रहे क्या? अरे तुम विपरीत बुद्धि तो सीता की नहीं हुई, तो सीता की नहीं हुई, ऐसे पाप का उदय तो चला, उस पर विपरीत बुद्धि नहीं हुई। तुम्हारी विपरीत बुद्धि काय के लिए करना सो चलती है ना अभी बहुत की, तो दूसरों की देख रही तुम क्या अपनी देख रही? नहीं अपनी भी हो जाती है कभी कभी, तो हो जाती तो अपन को विवेक नहीं है, फिर अपन जो है अपन चाहते थोड़ी है